कि थोड़ी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ। कि थोड़ी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे, कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। दलित मुसलमान एक राह पर आया है, यूपी और पंजाब पंजाब हरा कर छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बहुत थोड़ा सा वक्त मेरे दामन में और बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि उतनी देर में और कुछ आपकी खिदमत कर सकूं, आपको बहुत अच्छा सुना सकूं। ये बड़ी भोली कौम है अमीर भाई, लहराता हुआ तिरंगा, जश्न आजादी का प्रोग्राम, ये बड़ी भोली कौम है। जरा सा इसके जख्मों पे आप मरहम लगाने की बात भर कर दें, ये आपको अपना हीरो बना लेती है, ये आपको कंधों पर बैठा लेती है। ये बहुत भोली कौम है। मैं सलाम करता हूँ इसके भोलेपन को। इतनी भोलियां साहब के 15 अगस्त के दिन एक लड़का कई बार मस्जिद में आया जाए, मौलवी साहब डांट के भगा दे। 5वीं बार गया तो वहां साहब ने 2-3 थप्पड़ मार के भगाया। तो आसपास के लोगों ने कहा वहां साहब ये क्यों, मस्जिद से क्यों भगा रहे? बोले सुबह से परेशान कर दिया। 5वीं बार आके पूछ रहा है कि वहां साहब 15 अगस्त की नमाज क्यों पढ़ी जाएगी? मैं इसके भोलेपन को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और इसी शिद्दत से आपकी दुआएं मिले। बिहार जहाँ से कन्हैया आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बिहार मौजूद है साहब। बिहार अपना और बिहार में एक मजबूत आदमी के घर, एक दमदार आदमी के घर 2 मेहमान आए। वो अंदर गया, अंदर से बंदूक निकाल करके लाया और हवा में 2 फायर किए। मेहमान डर गए, बोले ये क्या कर रहे हैं साहब? बोले कुछ नहीं, 2 चाय का ऑर्डर दे रहे हैं। उस बिहार को सलाम करता हूँ, बिहार के लोगों की सियासी सोच को सलाम करते हुए इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि दूध ने चाय को लेकिन मोहब्बतों में सलाम, आपका हुक्म है, फिर से हाजिर करता हूँ क्योंकि इसी समंदर के बीच में तैर करके वापस भी जाना है। तो जब तक आपका हुक्म नहीं मानेगा आदमी कैसे जा सकता है? दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया। मुझको जालिम का गाने पर भी आवाज मिल सकता है। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ दोस्त। एक बहुत बड़े शायर कवि तो शेर कि तूने बख्शे हैं जो आजार कहाँ रखूंगा, ये गिरे गुंबदों मीनार कहाँ रखूंगा, और मेरा घर है कि किताबों से भरे हैं कमरे, सोच इसमें भरा हथियार कहाँ रखूंगा।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ेगी, पुलिस झांकने भी नहीं जाएगी। बीएचयू में अंदर से कैंप करते हुए स्वयं सेवक निकलेंगे लाठियां लेके, लेकिन वहां भी रेड नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको डराने के लिए ये कोशिश की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है दोस्त। ये दौर बहुत बुरा है, ये सच है, ये दौर बहुत बुरा है, ये सच है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। ये दौर वाकई बहुत बुरा है, लेकिन डरो मत, वक्त से आंख मिलाओ, वक्त से बात करो, मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त से आंख मिलाओ, बात करो, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो शायद वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड वाले करता हूँ, पढ़ता हूँ। भैंस ने गाय को हरा डाला। जश्न आजादी है, बहुत कुछ सुनाना है, सुनाने से आऊँ तो 3-4 घंटे भी शायद कम पड़ेंगे, लेकिन इतना आपको सुनाना चाहता हूँ। पहली बार देश में मैं ये एक बहुत खूबसूरत बात देख रहा हूँ, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, उसमें सारे संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं वो सारे लोग हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नई कोशिश शुरू की गई है। इस तरफ जो तबका है और इस तरफ जो तबका है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ये भी उनकी नींद लाने के लिए काफी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए। मैं नज़्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। दिल्ली में खड़ा हूँ, जिससे मुखातिब हूँ उससे शायद ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, इसलिए नज़्म पूरी जिम्मेदारी से और पढ़ता हूँ साहब, आपकी दुआएं मांगता हूँ। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से, कि मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। इतने जल्दी जल्दी आपकी बैटरी उतरेगी तो कैसे काम चलेगा साहब। लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। पहली बार मेरे सामने मौजूद नई पीढ़ी को सलाम करता हूं, क्योंकि आप जागे हैं, सोशल मीडिया रंग दिया है आपने तिरंगे की तस्वीरों को। पहली बार आप जागे हैं, वक्त है अपने पुरखों की कुर्बानियों को जब तक चिल्ला चिल्ला के नहीं बताओगे, इसी तरह तारीखों से गायब कर दिए जाओगे। जरूरत है इस बात की। मैं पढ़ता हूं साहब कि तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। कि जितने एहसान हमारे थे, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने। बहुत कमजोर तालियां रही हैं और अगली तालियां आपकी तारीखों का जिक्र हो रहा है कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक
महात्मा का लक़ब हमने दिया है, महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि जितने एहसान हमारे थे, जितने एहसान हमारे थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। आखिरी बंद पड़ता है इसके अंदर साहब कि जिस जुर्म पे वो अपराधी है, हम उसी पे आतंकवादी हैं। किस तरह परिभाषाएं बदली गई हैं देश में साहब कि जिस जुर्म पे वो अपराधी है, हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करे तो आंदोलनकारी, हम करे तो हम उन्मादी हैं। वो करे तो आंदोलनकारी, हम करे तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। डेलीगेशन बुला करके साहब कहते हैं कि उलेमाओं रात के 12 बजे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं साहब। लेकिन दूसरे दिन ट्रेवल एजेंसी खोले हुए गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये लोग टिकट पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। साध्वी प्राची कहती हैं कि ये टिकट पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। तो मुझे किसी का शेर याद आता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अगले मिस्र का तक की सबसे बड़ी ताली बजा के बताना साहब इन नफरती ताकतों को, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कि दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। कि तोहफे में तूने हम सबको, तोहफे में तूने हम सबको बस नफरत का सिलसिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। बहुत शुक्रिया। 2.5 मिनट के एक और आखिर में नज़्म पढ़ के इस प्रोग्राम को आखिरी सारे मुख्य अतिथि जा चुके हैं। जो बच्चे असली वाले अतिथि ये सारे लोग हैं और आप सारे लोग, आप ही ताकत है, आप ही मोहब्बत है, आप ही हिम्मत देते हैं। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो कहा गया कि इमरान अब लहजा नर्म कर लो। बोलोगे तो परेशान हो जाओगे, अपना तेवर ढीला कर लो क्योंकि निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे, आपके घरों में बैठी हुई आपकी अम्मी जो शायद मेरी भी अम्मी की तरह है, उनकी दुआओं के भरोसे मैंने ये शेर कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पन्ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पन्ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लपना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। एक नज़्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे याद आगे बड़े मजे के, तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देश में बाबा है साहब, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी भड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। पिछले दिनों साहब हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा के किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानून में हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। सभी पड़ोस में खड़े उनके पीए ने कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। वो आवाज मेरे कान तक भी आई, मुझे भी चुभी। मैंने 4 मिसरे कहे, सिर्फ एक सवाल पूछा, यहाँ खड़े होकर सब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे
की थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार की। चांद साहब यहाँ बैठे हैं जी, मैं बोलूंगा एक एक करके ना, ऐसा ये तो चाहते हैं वो सीधे सूली पे चढ़ा दिया जाए, बस समझना पड़ता है प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए। नहीं साहब, इन चाहने वालों ने बहुत इंतजार किया है, इनके इंतजार ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खबरें पड़ रही, कोई ग्वालियर से चला रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई हापुड़ से आ रहा है, कोई मेवात से आया है। इनके सफर का कुछ न कुछ तो फल मिलना ही चाहिए साहब। ये इधर भी नासिर भाई मेरे दोस्त खड़े, मैं फिर से बोलता हूँ साहब, ये जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। चार मिसरे और बताऊं साहब, जनियो मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है, और मेरे दोस्त खड़े हैं, अनमोल हो गए, रवि हो गए, अभिषेक हो गए, मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो प्रतिरोध का कैंपस है। पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि इस वक्त अगर आप तलाशेंगे तो संसद में आपको विपक्ष नहीं मिलेगा, विधानसभाओं में विपक्ष नहीं मिलेगा इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। अगर कहीं विपक्ष बचा है तो वो सिर्फ कैंपसों में बचा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस में बचा हुआ है, ज्यादा डरे हुए हैं वो आपसे, स्टूडेंट से, छात्रों से, इसलिए वो ज्यादा डरे हुए हैं। मैं जेएनयू की उस क्षमता को सलाम करता हूं। ये कौन लोग निकल आए हैं जो तय करेंगे कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। हक तो यह है कि वही तय करेंगे कि कितने करना है। नहीं साहब, हम आपको यह तय करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली से लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गवाह है कि पेड़ों पर लाखों लाख उलेमा को फांसियां दी गई हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। हमारा हक है इस मुल्क पर, और ये कहते हैं कि आपका क्या है। ऐसे तमाम चीजों को मैं बताना चाहता हूं कि आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई हिंदुस्तान के, हमारा हक दो गुना है, हमारा हक दो गुना है। चीख चीख करके ये बात कहेंगे कि हमारा हक दो गुना है इस मुल्क पर, हमने चुना है इस मुल्क को, चॉइस है हमारी ये। मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बात बोलेंगे, चलो दिखाई नहीं दे रहा है, भगत अशफाक करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बात बोलेंगे। इस सिलसिले के आखिरी चार मुझे बोलता हूँ साहब, रहने दो इमरान भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं साहब, वो तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके अपनी मां को याद करके कैमरे के सामने रोकते हैं, कैमरे के सामने। तब भी अच्छा लगता है कि चलो उनके दिल में मोहब्बत है, वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन दिल्ली से महज 35-36 किलोमीटर दूर उन्हें आंसू नहीं दिखता, उन्हें खून नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती। इमरान ये मिसरे पढ़ता है, शायद बहुत दर्द में डूब के ये मिसरे कहे थे मैंने, मैं पढ़ता हूँ साहब।
क्या फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। 1.5 घंटे से ज्यादा लाल किले की प्राचीर से की गई तकरीर में अगर एक बार भी मुसलमान का सिर्फ मुसल आ गया होता तब भी मुझे लगता कि आपके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज है। आप दलितों का और खिसक जाने का डर सताता है तो मियाते हुए कहते हैं कि मुझे गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन मुसलमानों पर होने वाला अत्याचार आपको नहीं दिखाई देता साहब। ये हमारा भी गुस्सा है, आपको मानना पड़ेगा कि आप इस देश की 125 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, सिर्फ चंद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। जिस दिन ये बात आप मान जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दौड़ में आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ पाएगा साहब। मैं पढ़ता हूँ साहब, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा था इसलिए मुझे भी कहना पड़ा। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी मैं तो बहुत कुछ सुनना चाह रहा था लेकिन चूंकि अधूरियां भी हैं दोस्तों